गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी, मुझे आशा है कि प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे और मेरे बताए अनुसार अपना अध्ययन कर रहे होंगे घर बैठकर। ऐसी परिस्थिति में जहां लॉकडाउन की स्थिति है, ऑनलाइन क्लासेस, ई लर्निंग क्लासेस जो हैं चलाई जा रही हैं। आज बच्चों, पिछले दिन हम सभी ने दो ध्रुवीयता का अंत कैसे होगा, दो ध्रुवीयता का अंत, इस बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। ये देखिए, दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब आज का जो लेक्चर होगा अपना, वो होगा गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। दो ध्रुवीयता का अंत क्या है, इस परिचय को लेने के बाद अंत में एक प्रश्न बनता है। अभी ये प्रश्न बनता है कि दो ध्रुवीयता का अंत कैसे होगा। दो ध्रुवीयता का अंत क्या है और दो ध्रुवीयता का अंत कैसे होगा। अब कैसे होगा उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, गोर्बाचेव जो थे उस समय 1980 के दशक में, गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 में रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उस समय सोवियत संघ आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर हो चुका था। 1980 के दशक में, जिस समय मिखाइल गोर्बाचेव वहां के राष्ट्रपति थे, उस समय आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से सोवियत संघ बहुत ही कमजोर पड़ता जा रहा था। उस समय पश्चिमी देशों में सूचना तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी क्रांति हो रही थी। पश्चिमी देशों से तात्पर्य यूरोप और अमेरिका वगैरह, इन सब देशों में जो है प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी क्रांति हो रही थी, आविष्कार हो रहे थे 1980 के दशक में। अतः सोवियत संघ आर्थिक, तकनीकी आदि क्षेत्र में यूरोप के अन्य देशों में बराबरी पर लाने के लिए गोर्बाचेव को सुधार करने की आवश्यकता महसूस हुई। क्योंकि जब पश्चिमी देशों में प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के आविष्कार हो रहे थे, क्रांति आ रही थी, तो उस समय 1980 के दशक में जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे, तो उनको भी, गोर्बाचेव के लिए भी अपने देश को अन्य देशों, पश्चिमी देशों या यूरोप के देशों के बराबरी में लाने के लिए अपने देश को मजबूर होना पड़ा। पश्चिमी देशों की बराबरी पर लाने के लिए गोर्बाचेव के लिए वह पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को भी सौहार्द बनाना चाहते थे, जिससे कि उनकी बराबरी कर सकें। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के खेमे में थे। इन देशों की जनता ने सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया। उसी समय देखिए आप, जब 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति थे कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उस समय गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के बराबरी पर लाने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी में पश्चिमी देशों को अपने देश के लिए बराबरी पर खड़ा करने के लिए पश्चिमी देशों से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ कि पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत संघ के खेमे में थे, पूर्वी यूरोप के, और इन पूर्वी यूरोप के देशों ने गोर्बाचेव का विरोध करना शुरू कर दिया। वे सरकारें धीरे धीरे सोवियत संघ से स्वतंत्र होने लगीं। जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, जो अमेरिका, सोवियत संघ के ग्रुप में थे या समूह में थे या उनकी तरफ थे, उन देशों की सरकारें धीरे धीरे सोवियत संघ से स्वतंत्र होने लगीं। यद्यपि गोर्बाचेव के आर्थिक सुधार जो कार्यक्रम थे, आर्थिक सुधार सोवियत संघ के लिए काफी लाभदायक थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इन सुधारों का विरोध किया, गोर्बाचेव के आर्थिक सुधारों का विरोध किया। अब क्या होता है आगे, सोवियत संघ में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की एकता प्रबल होने लगी। सोवियत संघ, आपको ये जानकारी होगी कि सोवियत संघ 1917
के आसपास कई देशों का एक समूह बना था सोवियत संघ रूसी क्रांति के साथ, जब रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, और कुछ देशों ने मिलकर के एक संघ बनाया था जिसको सोवियत संघ कहा गया। सोवियत संघ में राष्ट्रव्यापी भावनाएं और संप्रभुता की इच्छा प्रबल होने लगी। रूस और बाल्टिक गणराज्यों जिनमें यूक्रेन, जॉर्जिया ने संप्रभु राज्य बनाने की मांग की, यानी स्वतंत्र राष्ट्र जिसकी संप्रभु यानी जिनकी स्वयं की सत्ता हो, उस सत्ता में किसी की दखलंदाजी ना हो, स्वयं अपनी सत्ता चलाएं, यानी संप्रभु राज्य बनाने की मांग कर डाली सोवियत संघ से, यानी स्वतंत्र होने की मांग की और स्वयं की सरकार बनाने की उन्होंने मांग की। उन्होंने विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी इन देशों ने, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक गणराज्य जो थे, बाल्टिक गणराज्यों ने और यूक्रेन और जॉर्जिया ने। इस प्रकार इन राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बनाने की भी मांग छेड़ दी उसी समय। उन्होंने विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी। सन 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। इस प्रकार 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन तथा बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। जो बोरिस येल्त्सिन थे, उन्होंने बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के जो 3 बड़े गणराज्य थे जिनमें रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों गणराज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी और अपने आप को स्वतंत्र कर लिया सोवियत संघ से, और इस प्रकार सोवियत संघ का अंत या विघटन हो गया। तो बच्चों, आप देखेंगे कि 1917 में जिस तरह सोवियत कई गणराज्यों को मिलाकर के एक सोवियत संघ बना था, तब से एक साथ वो चल रहे थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध हुआ, और शीत युद्ध के बाद 1980 के दशक में सोवियत संघ में गोर्बाचेव राष्ट्रपति थे कम्युनिस्ट पार्टी से, और उनके आर्थिक सुधार कार्यक्रम वहाँ के यूरोपियन, पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनको भी समझ नहीं आए और उन्होंने उनका विरोध किया, और इस प्रकार से जो कई देशों का एक गणराज्य था सोवियत संघ, उसका इस प्रकार से 1991 में अंत हो गया और सोवियत संघ अलग अलग टुकड़ों में विभक्त हो गया। और इस प्रकार से आपने देखा कि गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन कैसे होता है, और द्विध्रुवीय जो पूरे विश्व में व्यवस्था लागू थी उसमें ये 2 ध्रुव, एक ध्रुव का अंत होता है, यानी सोवियत संघ का। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि कैसे सोवियत संघ, यानी जो विश्व में 2 ध्रुव थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, और सोवियत संघ का अंत कैसे होता है, और उस अंत के साथ ही दूसरे ध्रुव का, एक ध्रुव का अंत हो जाता है। तो बच्चों आपने देखा आज आप किस तरह से सोवियत संघ का अंत होता है, एक ध्रुव का अंत होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप प्रश्न चाहें तो आप बना सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। तो बच्चों आप पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।